बाइबल पाठ 11 परमेश्वर पवित्र है। उद्देश्य। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बार्ड, एक कहानी सुनाने वाली। बार्ड का मतलब होता है जो इंसान जो पुराने ज़माने की कहानियाँ और परंपरागत बातें लोगों को सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल की बातों को पढ़ने और समझाने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और हम इंसान कौन हैं। पाठ। तो आज हम एक थोड़ी मुश्किल बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं परमेश्वर पवित्र है। पिछले एपिसोड में हमने बाइबल के कुछ ऐसे अंश देखे जिनका मतलब पढ़ने से ही समझ में आ जाता था। शब्द सरल थे और बातें बिल्कुल साफ। लेकिन जैसे ही हम पवित्रता की बात करते हैं, मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। असल में बाइबल की असली भाषा इब्रानी में क्वादिश और यूनानी में हेजियस। इन शब्दों को अंग्रेजी में होली कहा जाता है, पर होली शब्द का अर्थ पश्चिमी भाषाओं में कुछ और तरह का हो सकता है और बाइबल में इसका मतलब थोड़ा अलग है। बाइबल बार्ड इन शब्दों की भाषा विज्ञान की गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमें जो बात समझनी है वो साफ है। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है तो उसका सीधा मतलब है वो अलग है, अलग तरह का है, बिल्कुल अलग। पवित्र और अपवित्र का अंतर वैसे ही है जो जैसे पवित्र और साधारण का अंतर। अब कुछ उदाहरण देखते हैं जो इस बात को और स्पष्ट करते हैं। लेवियों 21:8। उन्हें पवित्र समझो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ, वही जो तुम्हें पवित्र बनाता है। मतलब ये कि एक पवित्र परमेश्वर एक अपवित्र इंसान को भी बदल सकता है, पवित्र बना सकता है। भजन संहिता 99 का 5 और 9। हमारे परमेश्वर यहोवा की महिमा करो और उसके चरणों की चौकी पर दंडवत करो। वह पवित्र है, उसके पवित्र पर्वत पर उसकी उपासना करो क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ बताया गया है कि धरती पर बना हुआ उसका मंदिर सिर्फ एक चरण चौकी है। असली महिमा तो परमेश्वर की है जो इस सबसे कहीं बड़ा है। प्राचीन ज़माने में ये बात बहुत अहम थी, क्योंकि बाकी देवताओं को लोग उनके मंदिरों में ही सीमित मानते थे, पर परमेश्वर हर जगह है। यशायाह 6:3। पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। जरा सोचिए, आप अंतरिक्ष में हैं, धरती को देख रहे हैं और अचानक परमेश्वर का प्रकाश पूरे ग्रह को चमका देता है। क्या गजब का दृश्य होगा। प्रकाशित वाक्य 4:8। स्वर्गदूत लगातार कहते रहते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। इसका मतलब है परमेश्वर हमेशा से है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। यानी वो समय से परे है, शाश्वत है। चर्चा। जरा उस आखिरी पंक्ति पर सोचिए, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये सिर्फ एक शायरी नहीं है, बल्कि बहुत गहरा सच है। परमेश्वर कभी नहीं मिटता, वो हमेशा से है। ये सब लिखने वाले लेखक कोई आम लोग नहीं थे। कुछ राजा थे, कुछ याजक, कुछ शिक्षित लोग, पर बहुत सारे तो किसान, चरवाहे, मछुआरे जैसे साधारण लोग थे। और फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी कि आज के सबसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स जैसे जेम्स कैमरन और स्पाइलबर्ग, राइडली स्कॉट भी शायद वैसी कल्पना ना कर पाए। उन्होंने स्वर्गदूतों, राक्षसों, भविष्यवाणियों और यहाँ तक कि ऐसी मशीनों की कल्पना की जो आँखों से भरी है और केवल इच्छा से उड़ती हैं, और वो भी उस ज़माने में जब मछली पकड़ने का जाल ही उनकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। तो क्या ये सब उन्होंने खुद गढ़ा था, या फिर जैसे बाइबल कहती है उन्हें ये सब दर्शन में दिखाया गया था? क्या उन्होंने वो लिखा जो परमेश्वर या उसके भेजे हुए गए दूत ने उन्हें बताया? सारांश। हर कठिन शब्द या विचार को समझने के लिए संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। पवित्र का मूल अर्थ है अलग, विशेष, सबसे भिन्न। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है तो हम कह रहे हैं कि वो इंसानों जैसा नहीं है।
वो आत्मा है, उसमें असीम ताकत है, असीम ज्ञान है और वो हर जगह एक साथ मौजूद रह सकता है। इसलिए जब कोई इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो वह झुक जाता है, घुटनों पर आ जाता है और उसकी आराधना करता है, जैसे अय्यूब 42:5-6। अब तक मानो मैंने तेरे विषय में सुन रखा था, पर अब मेरी आँखों ने तुझे देख लिया है। इसीलिए मैं अपने आप से घृणा करता हूँ और धूल राख में पश्चाताप करता हूँ। यहोशू 5:14। यहोशू भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा और बोला, मेरे प्रभु, अपने दास से क्या कहना चाहते हो? प्रभु के सेनापति ने कहा, अपनी जूती उतार दो, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वह स्थान पवित्र है। हबक्कूक 3:16। परमेश्वर तेमान से आया, परम पवित्र परमेश्वर पारान पर्वत से। मैंने सुना और मेरा हृदय कांप उठा, मेरे होंठ पर कंपकंपी छा गई, मेरी हड्डियां ढीली पड़ गईं और मेरे पांव लड़खड़ाने लगे। जैसे ही कोई इंसान सच्चे परमेश्वर के सामने आता है, उसके घुटने अपने आप झुक जाते हैं, दिल नम हो जाता है और वो उसकी महिमा में झुक जाता है। बाइबल एक गजब का संतुलन बनाए रखती है। एक तरफ वह परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति इतनी ज़बरदस्त होती है कि इंसान अपने आप झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, और दूसरी तरफ वही परमेश्वर एक धीमी मुलायम आवाज़ में बोलता है और उसमें दया है, कोमलता है और एक गहरा प्रेम है। पहला राजा 19:11-13 देखिए। और बात यही है, पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कोई बेकाबू ताकत या अंधी शक्ति नहीं है। वो एक जीवित और समझदार व्यक्ति है जो सोचता है, महसूस करता है, काम करता है, प्रतिक्रिया देता है और हर तरह के रिश्तों और हालातों में खुद को व्यक्त करता है। भजन संहिता 18:26। जो दयालु होता है तो उसके लिए दयालु बनता है, जो सीधा होता है तो उसके लिए सीधा बनता है, जो शुद्ध होता है तो उसके लिए शुद्ध बनता है, और जो टेढ़ा होता है तो उसके लिए साथ टेढ़ा पेश आता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है एक जिद्दी, झगड़ालू, उलझने वाला इंसान। इसका मतलब साफ है, जैसे हम परमेश्वर के साथ पेश आते हैं वैसा ही वो भी हमारे साथ करता है। अगर आप आदर से पेश आते हो तो वो भी आपको आदर देता है, लेकिन अगर आप अकड़ दिखाते हैं तो वो भी आपको वैसा ही जवाब देता है। लेकिन याद रखना, वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार है और ताकतवर भी है। कई बार जैसे एक समझदार माता पिता करते हैं, वो हमारी बेवकूफ़ियों को समझता है। वो जानता है कि हम क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और वो हमें समय देता है कि हम सुधरें, समझें और आगे बढ़ें। रोमियो 15:5 कहता है, अब धीरज और शांति का परमेश्वर तुम्हें ऐसा मन दे कि तुम आपस में एक जैसे विचार रखो और सच कहे। ऐसा ही परमेश्वर आज इंसानियत को चाहता है। निष्कर्ष, बाइबल बाढ़ का तरीका यही है, छोटे छोटे हिस्से, बिल्कुल ध्यान केंद्रित, ना कोई भटकाव, ना किसी और दिशा में भटकाने वाली बातें। अगर आपके कोई सवाल हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिए, भेजिए biblebard@gmail.com। आपकी बातें सुनकर अच्छा लगेगा। और बाइबल बार्ड को इन प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो करें। ट्विटर @BibleBard, facebook.com/BibleBard, instagram.com/BibleBard, soundcloud.com/BibleBard, iTunes, SoundClouds, RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।